हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन जो जून अटेम्प्ट था अपना मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो अपना, उसमें जितने भी अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस थे डिटर्मिनेंट्स के, उन सब पे अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। किस टाइप का इक्वेशन है बेटा, पहले ध्यान दोगे तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट। मैंने एक वन शॉट बनाया था, उसमें अच्छे से इस टाइप के इक्वेशंस करवाए हुए थे बेटा। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि जीरो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। इन वर्ड पे जाओ आप, कंसिस्टेंट का मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन है, वो या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इनकंसिस्ट मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका क्या क्या कंडीशन होती है, जब नो सॉल्यूशन हो तब क्या कंडीशन होती है, डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है, जो इनके एक्स वाई जेड से बनाते हैं वो। दूसरा डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, इन तीनों में से एनी एटलीस्ट वन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, बस ये कंडीशंस है इनकंसिस्टेंट का नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू जीरो करते हैं। पहले डेल्टा का वैल्यू जीरो करो, तो डेल्टा अपना बनेगा, बना लेते हैं वन वन वन, और अल्फा टू अल्फा थ्री वन थ्री अल्फा फाइव, इसका वैल्यू करते हैं जीरो। तो यहां से आ जाएगा वन इंटू में 10 अल्फा माइनस का 9 अल्फा, तो अल्फा बचेगा, माइनस वन इंटू में 5 अल्फा माइनस का 3, और प्लस का वन इंटू में 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा, अल्फा आ गया माइनस का 5 अल्फा, तो माइनस का 4 अल्फा प्लस का 3 प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। अब ना यार एक चीज है, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने अल्फा का वैल्यू 1 देखते टिक भी मार दिया होगा। अब यहाँ पे ना यार ये तो ठीक है, इसमें ऑप्शन इसी टाइप से थे कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा नहीं पूछ रहा था, जस्ट एक वैल्यू, हाँ वही पूछ रहा है यार, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो एक वैल्यू मिला। लेकिन कई बार आपको चेक करना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू 1 पे इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है क्या, इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो है क्या, है ना। तो क्योंकि दोनों के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। तो मैं डेल्टा 1 निकालता हूं जल्दी से। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा ना, अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर देना आप। डेल्टा 1 आपका कितना आ जाएगा ना, यहां पे पुट करना है मेरे को, यहां पे पुट करूंगा मैं। अल्फा मतलब कितना, 1 माइनस 1 4, और ये आ जाएगा 1 2 3, ये 1 3 5। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू में कितना आ जाएगा ना, 10 माइनस का 9, तो ये 1 आ गया, माइनस का 1 इंटू में कितना आ जाएगा ना, माइनस का 5 माइनस का 12, तो माइनस का 17, और प्लस का 1 इंटू में कितना आ गया ना, माइनस का 3 और माइनस का 8, तो ये कितना आ जाएगा ना, 1 प्लस का 18 माइनस का 11, तो साफ साफ दिख रहा है नॉन जीरो है। तो कोई एक नॉन जीरो मिल गया, इसका मतलब ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा कितना आएगा, 1 ही आंसर आ जाएगा। अगर आपके अल्फा का वैल्यू 1 पुट करने पे तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो नहीं मिलता ना, तो अपन फिर कोई आंसर नहीं बोलते, फिर अल्फा का वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं होता बेटा। तो इस चीज का ध्यान में रखना आप लोग।